लिहाजा मैं जिस कानून की इस वक्त बात करने जा रहा हूँ, ये रिसेंटली 2020 दिसंबर में ही एक एंटी रेप ऑर्डिनेंस आया है। और जब ये ऑर्डिनेंस आया तो इसके साथ ही बाकायदा 376 पाकिस्तान पिनल कोड जो रेप का सेक्शन है उसमें उसकी डेफिनेशन को भी बाकायदा अमेंड किया गया थ्रू अ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट है 2020। और उसके तहत बाकायदा पूरी रेप की डेफिनेशन को इट हैज़ बिन मॉडिफाइड टू अ वेरी वाइडर एक्सटेंट। और जो उसका पहले स्कोप था और अब जो स्कोप है काफ़ी डिफरेंस है। मैं बिल्कुल आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रही होगी, मैंने रेप की जो नई डेफिनेशन है और जो पुरानी डेफिनेशन है उन दोनों को बाकायदा शो किया हुआ है। लेकिन मैं एग्जिस्टिंग जो इस वक्त आपको अमेंडमेंट जो कर की हुई है वो सामने आ रही होगी। और अगर आप उसको कंपेयर करेंगे ना उसको पुरानी अमेंडमेंट के साथ, यू विल कम टू नो कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ द डेफिनेशंस। तो लिहाजा एक तो ये अमेंडमेंट की गई, लेकिन ये अमेंडमेंट एंटी रेप ऑर्डिनेंस के अंदर डिफाइन नहीं की गई, ये अलहदा थ्रू क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट है। अब हम दोबारा एंटी रेप ऑर्डिनेंस की तरफ आ जाते हैं। ये जो ऑर्डिनेंस लाया गया जिसका बेसिक पर्पस एज पर प्रियम्बल, जो इसका प्रियम्बल है उसके मुताबिक। और ये जो मेरा लेक्चर ये ख़ास तौर पे जो लॉ से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं ये उससे मुतल्लिक होगा, क्योंकि ये वो उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ भी आएगा और उनके लिए शायद मुफीद भी हो, जहाँ तक मेरी कोशिश है। तो जो एंटी रेप ऑर्डिनेंस है इसका जो ख़ास स्कोप है, जो इसका प्रेम्बल है, उस प्रेम्बल के मुताबिक ये वुमेन और चिल्ड्रन को फोकस करके बनाया गया, ड्राफ्ट किया गया था, लेजिस्लेट किया गया, प्रोमलगेट भी हो गया, अब तो प्रोमलगेट भी हो चुका हुआ है। और जब चिल्ड्रन की जिक्र होता है तो चिल्ड्रन को बाकायदा डिफाइन किया हुआ चाइल्ड को, ऑल दोज पर्सन हु आर बिलो अंडर द एज ऑफ 18। और ये ऑलरेडी जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट जो है 2018 उसमें भी जुवेनाइल के अंदर चाइल्ड को डिफाइन किया गया, यहाँ पर भी चाइल्ड को विद द सेम डेफिनेशन रिपीट किया गया। दूसरा, जब हम इसके ख़ास जो फीचर जो उन्होंने एंटी रेप ऑर्डिनेंस के अंदर लेकर आए वो इसका एंटी रेप क्राइसिस सेल, ये सेक्शन 4 के अंदर बाकायदा उन्होंने डिफाइन किया है कि ये क्या चीज़ है, यानी किस किस्म का सेल होगा। और फिर सेक्शन मेरे ख्याल 5 है, उसके अंदर बाकायदा इसकी पावर्स और ड्यूटीज़ भी बताई गई हैं। तो वहीं से ये बाकायदा ऑफेंस अपनी इन्वेस्टिगेशन की फॉर्म में भी जाएगा, क्योंकि ये जो एंटी रेप ऑर्डिनेंस बनाया गया इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल दोनों को फोकस किया गया। बेसिक पर्पस इसका स्कोप, इसकी जो डोमेन है वो मैंने आपको बताया चिल्ड्रन और वुमेन, और पर्पस इसका इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल, इन दो चीज़ों को सामने रख के बनाया गया है। मिसाल के तौर पे जो इन्होंने सेक्शन 4 बनाया है, जो क्राइसिस सेल है, क्राइसिस सेल की ड्यूटीज़ में, पावर्स में और फंक्शंस में इट इज़ वन ऑफ द फंक्शन कि ये एफआईआर भी लॉन्च करवाएंगे। तो अगर हम सेम चीज़ को देखें कि क्या हमारे पास पहले मौजूदा जो सेक्शंस या प्रोविजंस थी सीआरपीसी की, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, क्या उनमें कोई ऐसी प्रोविजन मौजूद थी? तो मैं बाकायदा स्पेसिफिकली स्क्रीन पे कोशिश कर रहा हूँ, आपको शायद नज़र आ रहा हो, जो क्राइसिस सेल का रेलिवेंट सेक्शन है वो भी सामने आ रहा होगा। और सीआरपीसी सेक्शन 161A वो भी स्पेसिफिकली इसी किस्म के ऑफेंसेस को डील करने के लिए, और उसमें भी कुछ इसी किस्म की बातें की गई हैं जो यहाँ पर इसका फंक्शन, वन ऑफ द फंक्शन है, वहाँ पर भी एफआईआर फौरन लॉन्च होगी ऑन द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय द पुलिस ऑफिसर। दूसरी जो चीज़ आ जाती है एफआईआर के बाद, उन्होंने बताया जी इसको बाकायदा फौरी तौर पर मेडिकल एग्जामिन किया जाएगा। ये सारी चीज़ें भी ऑलरेडी हमारे इन्वेस्टिगेशंस के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं और लॉ में प्रोविजंस भी मौजूद हैं इसकी। इवन सेक्शन 53A है, ये भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाए। तो इन सेक्शंस की मौजूदगी में एक अल्टरनेट जो सिस्टम दिया गया, या जो नया सिस्टम जिसको कहा जा रहा है एंटी रेप
ऑर्डिनेंस के नाम से, इसमें भी सेम चीज़ें रिपीट मेरे नज़दीक, मैं समझता हूँ फ़िलहाल वो मुझे टू द एक्सटेंट ऑफ रिपीटेशन नज़र आती है। फिर इन्होंने मज़ीद एक बात एंटी रेप ऑर्डिनेंस के अंदर की है कि नो ऑफिसर, यानी 17 ग्रेड से, ये 17 ग्रेड या 17 ग्रेड से अबव ऑफिसर जो होगा वो ही विल इन्वेस्टिगेट। तो अगर हम पुलिस रूल्स को भी उठा के देखें और इवन हम अपने सीआरपीसी को भी उठा के देख लें तो उसमें भी जो हीनियस नेचर के ऑफेंसेस हैं जिसमें ये भी आ जाती हैं, उनकी गैजेटेड ऑफिसर्स ही इन्वेस्टिगेशन करती हैं। इट इज़ ऑलरेडी देयर, लेकिन उन्होंने फिर इसको हाईलाइट करके एक तरह से इस ऑर्डिनेंस के थ्रू दोबारा हाईलाइट किया है। इन फंक्शंस के साथ इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन को बाकायदा सुपरवाइज किया जाएगा। सुपरविजन के अलावा बाकायदा पुलिस अफसर जो भी होगा वो कोशिश करेगा कि मैं हर एक्सटेंट तक जाऊं फॉर द सेक ऑफ कलेक्टिंग ऑल द एविडेंस, और कहीं पर कोई मेरी तरफ से कोई गलती ना हो। इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए भी उन्होंने एक सेक्शन डाला है, और एंटी रेप ऑर्डिनेंस के अंदर वो भी शायद आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, जिसमें यहाँ तक है कि अगर पुलिस अफसर यानी जो तफ्तीशी अफसर है, अगर उसकी नालायकी या आप उसको कह लें नेग्लिजेंस और इग्नोरेंस किसी भी वजह से किसी शख्स की वो सज़ा नहीं करवा पाता या उसकी कोई गलती हो जाती है बीच में तफ्तीश के दौरान, तो ही विल बी पनिश्ड फॉर 3 years फॉर दैट मिस्टेक, और एनी पर्सन हु कम्स टू दैट पुलिस ऑफिसर और उस पुलिस अफसर के पास आके कोई गलत बयानी करे तो ही विल ऑल्सो बी पनिश्ड। ये भी बाकायदा एंटी रेप ऑर्डिनेंस के अंदर किया गया, लेकिन ये चीज़ें भी काफ़ी हद तक कवर्ड हैं हमारे ऑलरेडी जो पाकिस्तान पीनल कोड है उसके अंदर भी हैं, लेकिन एक्सप्लिसिटली इस तरह नहीं है जिस तरह यहाँ पर बताया गया। इसके बाद एक और जो सेक्शन हमारा आता है ऑलरेडी वो भी एग्जिस्ट करता है 376A में, लेकिन उन्होंने इसको एंटी रेप ऑर्डिनेंस में भी डाला है कि जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम। तो ये तो पीपीसी के अंदर भी मौजूद है, लेकिन उन्होंने थ्रू एंटी रेप ऑर्डिनेंस भी इस चीज़ को मेक श्योर किया कि हम इसको बीच में लेकर